सड़क चौड़ीकरण व नवीनीकरण के दौरान रसड़ा में बहुत सारे दृश्य परिवर्तित हुए। सड़कें चमचमाई तो चौराहों पर फुहारे लगे, जिससे रसड़ा शहर सुंदर लगने लगा। शहर को बेहतर सड़कें तो मिली, लेकिन शहर के व्यापारियों के साथ जो हुआ वो आज तक रसड़ा व्यापारियों के दिल दिमाग से उतरा नहीं है। छल हुआ या विकास या फिर दोनों, ये रसड़ा व्यापारियों से बेहतर कौन बता सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2016 में रसड़ा मऊ मार्ग रसड़ा बलिया मार्ग का चौड़ीकरण व नवीनीकरण हो रहा था। उसी दौरान प्यारेलाल चौराहे पर गोलंबर बनने की तैयारी हो रही थी। साथ ही चौराहे पर डिवाइडर के द्वारा चौराहे का अस्तित्व भी खत्म किया जा रहा था। चौराहे पर कट बंद होने की वजह से बाजार का रौनक व व्यापार पर गहरा असर पड़ने की चिंता सता रही। नाराज व्यापारियों ने प्यारेलाल चौराहे पर आक्रोश व्यक्त किया। बता दें, तत्कालिक बसपा विधायक उमाशंकर सिंह नाराज व्यापारियों का आक्रोश देख रसड़ा चौराहे पर पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य में लगे लोगों को चौराहे के अगल बगल 8-8 फीट का रास्ता खोलने का निर्देश भी दिया। समय बीता, सड़कें बनी, चौराहों पर फुहारे लगे, शहर को सुंदर बनाया गया, लेकिन अंत में वही हुआ जिसे नहीं होना था। रसड़ा प्यारेलाल चौराहे पर डिवाइडर कट कभी खुला तो कभी बंद हुआ। राजनीति का शिकार हुआ प्यारेलाल चौराहा अब अपने अस्तित्व को खो चुका है। चौराहे के कट बंद होने की वजह से रसड़ा स्टेशन रोड का बाजार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आज भी कट बंद होने की वजह से स्टेशन रोड सहित रसड़ा बाजार घाटे व मंदी का दर्द झेल रहा है। इन व्यापारियों का दुख सुनने वाला कोई नहीं है। अगर किसी ने सुन भी लिया तो उसे समझने वाला कोई नहीं है। कहा जा सकता है कि रसड़ा प्यारेलाल चौराहा दुनिया का इकलौता ऐसा चौराहा है जिसके चारों रास्ते बंद हैं, फिर भी वो चौराहा है। व्यापारियों व व्यापारी नेताओं का कहना है कि आगामी नगर पालिका चुनाव व विधानसभा चुनाव में प्यारेलाल चौराहा मुख्य मुद्दा होगा। संरक्षक संयुक्त व्यापार समिति रसड़ा। देखा जा रहा है कि रसड़ा प्यारेलाल चौराहे पर ही डिवाइडर बंद पड़ा है। व्यापार हित में क्या इससे नुकसान है या फिर क्या लाभ है? इससे नुकसान ही नुकसान है। 2017 के बाद से ही प्यारेलाल चौराहा जो हुआ करता था उसे सड़क निर्माण या सड़क चौड़ीकरण के बाद बंद कर दिया गया। उस कट के बंद होने से जो चौराहा था उसकी स्वरूप समाप्त कर दिए जाने के बाद एक कट वहाँ पर था, लेकिन उससे आवागमन बाधित हुआ। बाद में प्रशासन ने उस कट को भी बंद करवा दिया था। नतीजा ये हुआ कि स्टेशन रोड, गांधी मार्ग, उमाशंकरपुरम आदि के तरफ जो भी दुकानें हैं वह भूखमरी की शिकार हो गई, इसलिए कि इन जगहों पर ग्राहकों का आना जाना एकदम ही कम हो गया। जो पहले हमेशा गुलजार रहता था, इस कट के बंद होने की वजह से यह मायूसी में परिवर्तित हो गया और दुकानदार हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। पिछले चुनाव में एक यह मुद्दा था, उस रोड के लोगों ने चुनाव के समय जो उम्मीदवार थे उनके समक्ष इस बात को रखा। उनके द्वारा ये वादा भी किया गया था कि इस कट को हम चुनाव जीतने के बाद खुलवा देंगे। चुनाव वो जीत भी गया, लेकिन ये इसके दिशा में उन्होंने क्या प्रयास किया, यह एक अबूझ पहेली है। हालांकि हमारे तरफ के लोगों का कहना है कि इसमें बहुत बड़ी राजनीति हुई, लेकिन हम लोग दुकानदार हैं, राजनीति से हमको मतलब नहीं है। हम लोगों की दुकानदारी जो प्रभावित हुई है, बैंकों का लोन नहीं दे पा रहे हैं लोग, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं लोग, दुकानदारी टूट गई है। ऐसे में उस कट को पुराने स्वरूप में ला करके बहाल किया जाना अति आवश्यक है। वैसे भी देखा जा रहा है कि महानगरों में या जो छोटे शहर हैं, उदाहरण के रूप में बलिया ही ले लीजिए। बलिया के ठीक सामने चौराहा है जो लगभग 4 रास्ते वहाँ से निकलते हैं। उस कट को नहीं, वहाँ कट नहीं दिया गया। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी है जो कि मेन चौराहों को बंद नहीं किया गया, लेकिन रसड़ा में पता नहीं किस खुन्नस के कारण या किस मजबूरी के कारण कट को बंद कर दिया गया, चौराहे का स्वरूप बदल दिया गया। यह समझ से परे है। मैं शासन से मांग करूँगा कि उस चौराहे का स्वरूप पुरानी स्थिति में लाते हुए
इस तरफ के व्यापारियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। आप एक व्यापार समिति के व्यापारियों के नेता भी हैं, तो आपने इसके लिए किस तरीके का संघर्ष किया, अब तक क्या किया इसके लिए? इसके संबंध में हमने पूर्व में भी एक पत्रक दिया था माननीय सीएम के द्वारा शासन को, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संबंध में विधायक रसड़ा से भी संपर्क किया गया, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि इसके बारे में प्रयासरत हूँ, लेकिन उस प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला। और इसके पहले नगर के पूर्व चेयरमैन और पूर्व विधायक गणों के द्वारा जो सत्ता में आरूढ़ है भाजपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा भी इस बात का आश्वासन मिला कि इसको हम पुनः पुराने स्वरूप में लाएंगे, लेकिन अभी तक नतीजा ढाक के तीन पात वाली ही है।